हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और जय हिंद। जैसे कि आप ने जान लिया होगा कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो मैंने आपको बताया था मई मंथ की एंट्री का। मई मंथ की एंट्री कर ली है। आइए अब जून मंथ की करते हैं बीजी में। आइए देख लेते हैं। मैंने अभी बीजी ओपन नहीं किया है। लेट अस सी बीजी कहाँ है। बीजी ओपन कर लेते हैं और बीजी ओपन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग बहुत इजी है, बस उसे समझने वाली बात है। शुरुआत में क्या होता है, हम स्टेबल नहीं होते माइंड से और एंट्रियाँ दिमाग से ऊपर से निकल जाती हैं। जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा तो एंट्री समझ में नहीं आएगी। और मोस्टली क्या होता है, अगर आप एक स्टार्टिंग कैरियर कर रहे हैं तो ये होना ऑब्वियस है, कोई बुरी बात नहीं है कि आपने पढ़ी और वो स्किप कर गई, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है। आप उस पर मतलब दिमाग उसको पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हर एक के साथ होता है। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे, आप इसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी बना के रखें तो आप देखेंगे आप उसमें धीरे 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 आप एक्सपर्ट बन गए। मतलब मेरा जहाँ तक मानना है, 2-3 महीने आपने लगातार अगर वीडियोस देख लिए या उसको समझ लिया। समझने का मतलब है, जब तक वो बात समझ नहीं आई आप बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना करें कि मतलब कि आपने पढ़ा और फिर गैप छोड़ दिया। तो क्या होता है कि कंसिस्टेंसी जब टूटती है तो आप फिर छूट जाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ आपने सीखी और फिर उसके बाद छोड़ दी, ठीक है, तो फिर उस लेवल तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंस बनाए रखें तो आप मेरा मानना है कि आप फिर आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मैंने अपनी अरुण कुमार की जो मेरी कंपनी वो मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज हम जो करेंगे जून मंथ की एंट्री करेंगे। मई मंथ की हम कर चुके हैं, जून मंथ की एंट्री करेंगे। एक बार देख लेता हूँ मैं। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है अमित, ये तो PDF में निकल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस आइए, डिस्प्ले में जाइए। देखिए क्या है, यह प्रिंट में है, मैंने प्रिंट में कर दिया तो प्रिंट में ले लिया। लेकिन आप डिस्प्ले में अगर जाएंगे ट्रायल बैलेंस को तो डिस्प्ले ही दिखाएगा केवल। ये देखिए यहाँ पे 8,75,000 जो कि हमारी अर्थमेटिक। देखिए ट्रायल बैलेंस होता है अर्थमेटिक मिस्टेक को चेक करने के लिए कि आपने चेक जो अर्थमेटिक मिस्टेक तो नहीं करी। देखिए जितना हमने डेबिट किया उतना क्रेडिट किया है, यानी क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम समझ रहे हैं? डबल एंट्री ओनली इफेक्टिंग द 2 अकाउंट्स विद इक्वल अमाउंट, राइट। मतलब अगर मैं 50 रुपये से डेबिट कर रहा हूँ तो 50 रुपये से क्रेडिट कर रहा हूँ। ओके, तो तभी तो अकाउंटिंग मिलेगी ना। अब क्या होता था, कोई बहुत सारे मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप जो वो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या मतलब क्यों है, ऐसा क्यों है। तो देखिए क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि वो हमारे अकाउंटिंग को पूरा करता है। पहले जो लोग थे वो सिंगल एंट्री सिस्टम करते थे। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में मैं अपनी अकाउंटिंग रख रहा हूँ। मैं अपनी अकाउंटिंग में, देखिए मेरे बिजनेस में माल आया, ओके, मैंने क्या कर लिया, गुड्स डेबिट कर लिया, यानी गुड्स को लिख लिया। मैंने माल बेचा, मैंने गुड्स को चला गया। मैंने किसी को पैसे दिए, मैंने लिख लिया। मेरे को किसी पैसे आए, मैंने लिख लिया। मैंने अपनी अकाउंटिंग तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस इज़ नॉट अबाउट कैश डीलिंग। क्रेडिट भी तो होता है ना, ठीक है, और कैश डीलिंग तो बिजनेसेस में रहेगी। अब कोई वो वाली बिजनेसेस तो है नहीं कि आपने मुझसे आटा ले लिया, मैंने आपसे चावल ले लिए, है ना। तो यहाँ तो फाइनेंस की बात हो रही है, यहाँ पैसे की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पैसा है, नोट। तो फिर क्या होता है, अगर मैं अपनी ही अकाउंटिंग करूँगा तो सेकंड अकाउंटिंग क्या करूँगा,
है ना। फिर उसके बाद बढ़ता है कि क्लासिफिकेशन भी तो होना चाहिए। मान लीजिए आपने मुझसे 10 किलो चावल लिए, 10 किलो आपने गेहूँ ली, मैंने ले लिया 20 किलो लिया है जी आपने, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि आपने गेहूँ ली थी, चावल लिए थे, क्लासिफिकेशन नहीं किया। और जब बाद में कोई भी मैटर पड़ गया या बाद में मैं जांचने लगा, यार मैंने कुछ ऐसा पड़ गया कि मेरी इन्वेंट्री कम होने लगी, या मैंने इतना गेहूँ मंगाया था, मैंने इतना, यार कम कैसे हो रहा है, तो मुझे याद ही नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो ये सॉफ्टवेयर तो क्लासिफिकेशन करता है डिटेल एनालिसिस के लिए, लेकिन बिजनेसेस में आपको डबल एंट्री सिस्टम करना ही पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम आज के दौर में तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज ए कंप्लीट सिस्टम टू डू द अकाउंटिंग। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि कोई भी जो नए बच्चे हैं जो अभी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं जाती, बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जो सीखा है वही बताया है, और आज जैसे जैसे सीखते रहोगे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहोगे। और नए बच्चों को बहुत जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भागते हो, बहुत जल्दी भागते हो, जल्दी थक भी जाते हो, ठीक है। लंबी रेस का घोड़ा बनो। लंबी रेस के घोड़े में थोड़ा टाइम लगता है, और जब आप अपने मतलब अपनी सफलता खुद लिखो, किसी के कंधे पे बंदूक मत चलाओ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दिखा दिया। ट्रायल बैलेंस इज़ फॉर द अर्थमेटिक मिस्टेक। हम ट्रायल बैलेंस हर बार देखें, हर बार ट्रायल बैलेंस पे जाएं, जिससे कि हमें अपनी अर्थमेटिक मिस्टेक जभी के जभी पता लग जाए। अगर आपने 10 दिन की कोई एंट्री कर ली तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस देखें, 5 दिन की कर ली देखें, 2 दिन की कर ली देखें, या आप शाम को जाते वक्त ज़रूर देख लें, ठीक है। इससे क्या है, पर्टिकुलरली आपके अकाउंट्स डेली के डेली मैच होते रहेंगे, तो आपको बाद में कोई मुश्किल नहीं आएगी, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम एंट्री करेंगे जून की, तो लेट अस सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मई की एंट्री हम कर चुके हैं, जून की देखिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ टैली का, तो सॉरी इसका बीजी का ट्रायल वर्जन। तो ट्रायल वर्जन में क्या है ना, डेट का थोड़ा इशू है, जिसके कारण हमारा जो है वो पर्टिकुलरली डेट वाइज मैच नहीं होगा। लेकिन आप अगर एंट्री करना सीख गए साल भर की, तो फिर हम एडजस्टमेंट और प्रोविज़न एंट्री भी एंड में करना आराम से सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको जो है ये एंट्रीज आनी चाहिए, जो कि आपकी जनरल एंट्रीज है। आइए जून से स्टार्ट करते हैं। तो जून में देखिए, जून में हम करते हैं, पहली एंट्री है परचेज गुड फॉर 70,000 कैश। तो जून में परचेज़ किया है, परचेज में जाएंगे, ऐड करेंगे, परचेज़ किया है, गुड्स किया है, कैश में किया है। तो मैंने जैसे बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है ना, आइटम वाइज नहीं कर रहा मैं। आइटम वाइज करने के लिए क्या होता है, आपको आइटम होने चाहिए, ठीक है। आइटम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ आइटम वाइज, लेकिन आइटम वाइज मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको मैं आपको फिर भी आइटम वाइज करके बता दूँगा इसमें, लेकिन आप अभी केवल ये जनरल एंट्री सीख लीजिए। तो क्या है, परचेज गुड्स फॉर 70,000। आइए 2 तारीख लिख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक ये लेगा नहीं 3 तारीख। अगर मैं लेता हूँ इसमें तो ये 3 तारीख लेगा नहीं, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिर मैं कोशिश करता हूँ, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 तारीख ले लेते हैं। 2 तारीख ले लेता हूँ मैं। ये नहीं लेगा, अप्रैल की लेगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रैल में ही कर लेते हैं। ओके, तो वाउचर नंबर होगा, परचेज़ किया है तो जो इनवाइस हमारे जो है सप्लायर ने भेजी होगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे वाउचर नंबर में लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वाउचर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये कह रहा है, मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, येस कर दो इसे। आप अगर परचेज, देखिए अगर आप जीएसटी कर रहे हैं, मैं तो इसमें जीएसटी नहीं ले रहा हूँ अभी, लेकिन आप जीएसटी कर रहे हैं, तो अगर इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, इंटरस्टेट का मतलब होता है दूसरे स्टेट से खरीदना, दूसरे स्टेट से खरीदा है। दूसरे स्टेट का मतलब होता है इंटर स्टेट, जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट, INTER, इंटरस्टेट, ठीक है। मैं रहता हूँ यूपी में, आप रहते हो हरियाणा में या दिल्ली में। अगर मैं आपसे माल ले रहा हूँ तो आप क्या लगाएंगे, अपने बिल में आप जो लगा के बेचेंगे वो लगाएंगे IGST, जिसे बोलते हैं
इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन आप मेरे सेम स्टेट में रहते हैं, मैं यूपी का हूँ, आप भी यूपी में रहते हैं, तो उसमें आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो दो तरह के। एक और होता है यूटी जीएसटी होती है जो यूनियन टेरिटरी होती है अंडर द फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे जैसे चंडीगढ़ है, दादर एंड हवेली है, इस तरह के कई हैं। कुछ जो है वो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में आती है, बट डेट इज़ सेंट्रल, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, तो यूटीएसटी वहाँ यूज़ हो जाता है। ठीक है, एसजीएसटी की जगह वहाँ पे यूटीएसटी हम यूज़ कर लेते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपलसरी आ रहा है क्योंकि मैंने बाहर जो है इसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम 12% ले कुछ भी लेते हैं और पार्टी लेते हैं। पार्टी यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं कैश में ना करके, परचेज में ना करके मैं जनरल में करता हूँ। तो बैटल गुड, क्योंकि मैं आइटम वाइज नहीं कर रहा हूँ, तो जनरल लेते हैं, जनरल में ऐड करते हैं। जनरल में 2 तारीख में ऐड कर लिया, नोट कर लिया। डेबिट क्या होता है? डेबिट वो होता है जो क्या आ रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास गुड्स आ रहा है, गुड्स परचेज किया है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश ही तो जाएगा ना। हम जब माल लेंगे तो कैश के बदले में ले रहे हैं, लिखा हुआ है कैश लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो आ रहा है व्हाट्स कम्स इन गुड्स, तो हम क्या लेंगे? परचेज गुड्स। परचेज गुड या परचेज लिख ले, परचेज गुड्स लिख लो। एक परचेज गुड्स कर लो, क्योंकि मैंने परचेज गुड्स करके बनाया हुआ है यहाँ पे। तो वो ले लीजिए, कितने का? 70,000 रुपये का। क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि कैश जाएगा, व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज कैश। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से कर लेंगे और सेव करने के लिए F2 कर देंगे। ठीक है, तो सेव हो जाएगी आपके वाउचर। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 40,000। अब यहाँ तो परचेज किया था, आप सोल्ड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब जब सोल्ड कर रहे हैं, देखो सोल्ड में क्या होता है, सोल्ड में क्या हो रहा है? गुड जा रहा है, तो व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। ओके, व्हाट्स कम्स इन? कैश आ रहा है, तो कैश व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो कैश कर देंगे, डेबिट कर देंगे कैश 40,000 रुपये से। क्रेडिट क्या हो रहा है? गुड्स, सेल हो रहा है, सेल्स गुड, तो सेल लिख देंगे या सेल गुड्स होगा? गुड्स नहीं है, आई थिंक सेल्स है क्या? गुड सेल दे रहा। ठीक है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, तो ये आप ज़रूर जो है नरेशन ज़रूर लिखा करें, उससे आपको पता लगेगा कि मैंने ये माल किसको दिया है, किस लिए हो रहा है। नरेशन में बहुत कुछ मेंशन हो जाता है, कई बार नाम हो जाता है, पार्टी का मेंशन हो जाता है, कई ज़रूरत पड़ जाती है आपको रिकॉन्सिल करने में, तो वो मदद करता है। तो हमेशा नरेशन ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारी 3 एंट्री हो चुकी हैं, हमने 3 एंट्री कर चुके हैं परचेज तक, ये सोल्ड की। परचेज गुड्स फ्रॉम राज, यहाँ पे इसने मेंशन किया है मैंने राज से लिया है, यानी कि यहाँ पे हमने कैश नहीं दिया, राज का नाम आ रहा है। जब किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम आता है तो इसका मतलब ये क्रेडिट पे गया है, और जब कोई क्रेडिट पे गया है तो फिर हम, तो वो क्रेडिटर है, उसने हमें जो माल दिया है क्रेडिट पे दिया है, और अगर उसे क्रेडिट पे दिया तो क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर हमारे लेनदार कौन हो गए? लेनदार हमारे हो गए क्रेडिटर। तो जब क्रेडिटर हमारे क्या होंगे? क्रेडिट पे जाएंगे, डेबिट पे तो जाएंगे नहीं, वो डेबिटर तो है नहीं, क्योंकि क्रेडिटर क्या है भाई? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आती है। तो फिर से मैं गोल्डन रूल बताता हूँ यहाँ पे आपको, लाइबिलिटी जो होती है हमेशा क्रेडिट आती है। एक्सपेंसेस और एसेट डेबिट होते हैं, इनकम और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट में आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? राज तो हमने क्रेडिट में ले लिया, और हमारे पास आ क्या रहा है? गुड्स, तो व्हाट्स कम्स इज डेबिट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे परचेज गुड्स को, दैट इज़ 1,10,000, और क्रेडिट में लिख देंगे राज को। राज का अगर नहीं बना है तो हम राज का बना लेंगे, यहाँ पे F3 करेंगे,
और राज बनाएंगे, राज को सेंट्रिक राइटर करेंगे और F2 करेंगे। ये पूछा अनरजिस्टर, तो इसको हम रजिस्टर कर देते हैं। देखिए मैं अभी जो हूँ आपको केवल डेमो कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये कौन सी पार्टी है, कहाँ स्टेट में है। कि मैंने दिल्ली का रखा है, ठीक है। अब दिल्ली का रखा है तो आप अगर ये उत्तर प्रदेश की पार्टी तो उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये देख के करना है। F2 करेंगे सेव करने के लिए, आगे बढ़ेंगे। राज को 1,10,000 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल वाइज कर दिया है मैंने। तो ये आपका जो है पॉपअप आ रहा है फॉर एलोकेशन के लिए, इसको आप स्किप कर दीजिए। लेकिन आप अगर बिल वाइज करती है कोई पार्टी तो इसको आप अपने आप ले लेगा वो। अगर कोई पेंडिंग पहले का होगा तो पेंडिंग ले लेगा, न्यू रेफरेंस देना है तो न्यू रेफरेंस आप करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पहुँचा, देखिए न्यू रेफरेंस करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर दीजिए। रेफरेंस नंबर देखिए मैंने रेफरेंस नंबर नहीं लिया, इनवाइस नंबर रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे 1 2 3 दे दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ गया, 10 लाख उसके ले लिया, उसने अपने आप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बिंग परचेज फ्रॉम राज, ओके, F2 कर देंगे, सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर राज 1,00,000 रुपये, देखिए 1,10,000 का लिया राज से, यहाँ पे लिया है फुल सेटलमेंट में मैंने उसे 1,00,000 रुपये दिया। अगर मैंने उसको 1,00,000 रुपये दिया, देखिए क्या होगा, तो मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से जाएगा कैश जाएगा। और जो कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, क्यों, व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। कैश क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है। व्हाट्स कम्स इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो कैश मेरे पास जाएगा 1,00,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि राज तो 1,10,000 के लिए है, 10 के लिए। फिर राज जो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट किया है पहले, तो मैं जब तक डेबिट करूँगा तो वो तो मैं करूँगा 1,10,000 के लिए, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रहा है 1,10,000। अब यहाँ कैश 1,00,000 दिया तो हमारी तो क्रेडिट कम पड़ रही है। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव फायदा है, प्रॉफिट है, हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है। तो 10,10,000 रुपये कर देंगे, ओके। हमारी एंट्री हो जाएगी। डेबिट कर देंगे राज को 1,10,000 रुपये के लिए, ओके। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं। देखिए 1,10,000 आ रहा है, पूरा सेटलमेंट कर दिया मैंने। क्रेडिट कैश हो जाएगा, हाँ मैंने 1,00,000 रुपये कर दिया। और यहाँ पे मेरा डिस्काउंट रिसीव काउंटर 10,000 रुपये के लिए, ठीक है। एंट्री आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। रिसीव फ्रॉम अमित 55,000 रुपये। अब देखिए 55,000 रुपये रिसीव अमित, यहाँ देखो अमित है ना, पिछली बार देखें अमित है। चलिए यहाँ पे मैं एक बार क्या करते हैं, जब अगर कोई ऐसे आता है हमारा, तो मैं एक बार ना अमित का लेज़र देख लेता हूँ। लेज़र देखने के लिए Ctrl L करेंगे आप, और यहाँ पे अमित देख लेते हैं। अमित का क्या है, लेट्स सी। हाँ भाई, अमित को सोल्ड किया था मैंने 60,000 रुपये का बैलेंस, अमित पे 60,000 रुपये ही है, ठीक है। उससे कोई मटेरियल आया नहीं है, मैंने सोल्ड किया था, यानी वो तो डेप्टर है। अब उससे रिसीव हो रहा 55,000 रुपये, ओके। इसमें कुछ नहीं लिखा, केवल रिसीव लिखा है। तो आइए करते हैं, रिसीव हो रहा है तो कैश, अगर रिसीव हो रहा है तो कैश कर देंगे, 55,000 रुपये कर देंगे। क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अमित को, क्योंकि वो डेबिट में है, ठीक है। और न्यू रेफरेंस नहीं, अमित क्या, एक बार को हम एडजस्टमेंट देखें, एडजस्टमेंट नहीं किया, मुझे लगा बिल वाइज नहीं किया है तो इसमें नहीं दिया। अगर बिल वाइज करा होता तो ज़रूर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पेइंग कैश रिसीव फ्रॉम द अमित, ओके, ठीक है। ये कर देंगे। इसमें देखिए फुल सेटलमेंट नहीं था, ठीक है, फुल सेटलमेंट तो नहीं दिया था, फुल सेटलमेंट नहीं दिया था तो नहीं किया मैंने। अदरवाइज़ क्या था, 60,000 रुपये के लिए ये डेबिट था, ठीक है। 55,000 रुपये अभी हमारे को रिसीव हो रहा है, तो 5,000 अभी भी ये डेबिट में ही रहेगा, ठीक। पेड इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस के लिए पेड इंश्योरेंस क्या है,
इंश्योरेंस हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पेड किया यानी कैश दिया 6,000 रुपये से, कोई बात नहीं। पेड किया है, पेमेंट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे पेमेंट में भी ले सकते हैं क्योंकि कैश आप कर रहे हैं। तो जब भी हम कैश में पेमेंट करते हैं, तो मैं जनरल में कर रहा हूँ लेकिन आप पेमेंट में कर सकते हैं। हो सकता है वो कैश में बैंक से जा रहा हूँ, तो पेमेंट आप कर रहे हैं कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी को कर रहे हैं तो आप पेमेंट में जाइए, कैश आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कर देते हैं। डेबिट क्या हो रहा है, इंश्योरेंस लगा दूँ मैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कर सकते हैं आप, ठीक है। इंश्योरेंस हमने पेड किया है, और तो इंश्योरेंस मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो लेट अस सी हम इंश्योरेंस बना देते हैं। इंश्योरेंस के लिए आप बनाने के लिए F3 करेंगे। इंश्योरेंस पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे। GST यहाँ पे अभी मैं नोट कर रहा हूँ। देखिए मैंने GST यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अभी पेड वर्जन नहीं है, डेमो है। तो मैं इसमें एक्चुअल में अगर ये मैं GST लेता हूँ तो ओरिजिनल GST पकड़ रहा है ये, तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन जैसे ही मैं इसका एक वर्जन लेके मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये जो, ठीक है। तो इंश्योरेंस पेड किया है, यहाँ पे मैंने एक्सपेंस में लिया है इनडायरेक्ट में, और इसे F2 से सेव किया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या रहा था, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस था, डेबिट हुआ 6,000 रुपये के लिए। अब मैंने पेड किया है तो यानी कैश जाएगा, कैश 6,000 रुपये से कहते हैं। यहाँ पे आप पूरी नरेशन लिख दीजिएगा, बिंग कैश पेड फॉर द इंश्योरेंस, ओके। F2 कर देंगे, सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगली एंट्री देखेंगे, वेज इज पेड 8,000 रुपये, यानी वेज यानी कि जितने भी हमारे मजदूर हैं उनके लिए हमने करा है। तो मजदूर भी क्या है, मजदूरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपकी सैलरी होती है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। तो यहाँ पे हम वेजेस बना लेंगे, वेजेस बना लेता हूँ मैं, वेजेस इनडायरेक्ट। अगर देखिए कई बार क्या होता है, इसको डायरेक्ट में लिया जाता है जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस में लेते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो डायरेक्ट में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो है ट्रेडिंग फर्म है तो फिर आप उसको एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट में लीजिए, और वेजेस को खास तौर पर, ठीक है। तो F2 कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सॉरी वहाँ पे ले जाएंगे, वेजेस करेंगे। वेजेस कितना है, 8,000 रुपये। पेड किया है तो कैश कर देंगे क्रेडिट में। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, कैश हमारे क्या है, रियल है, व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। तो 8,000 रुपये क्रेडिट कर दी। यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे और F2 से सेव कर देंगे। थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आती है तो आप सेटिंग में जाके इसको थोड़ा सा स्लो में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अपने फ्लो से नॉर्मली चल रहा हूँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देखिए गुड्स ना डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस है, तो लॉस है, और लॉस हो गया तो हमारा क्या आएगा, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिटेड। गुड डिस्ट्रॉय हो गए 5,000 रुपये, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, एक एक्सपेंस लगा देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, F3 कर देंगे। उस डिस्ट्रॉयड फायर, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे, ओके। इसको GST नोट अलाउड कर देंगे। देखिए GST में अभी नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने एक्सपेंस में ले लिया, F2 करके सेव कर लिया, ठीक है। अब कितने गुड्स जो है ना कम हुआ है, ठीक है। तो इसका हमारा इन्वेंटरी में फ़र्क पड़ना चाहिए,
भैया गुड्स तो कम ही हो गया ना, गुड्स लॉस कर देंगे। तो गुड्स अगर इन्वेंट्री का पार्ट होगा ये तो ज़रूर, यानी अगर मैं इसको देखिए गाइड कर दूँ, गुड्स डिस्ट्रॉय ऑन फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय ऑन फायर, क्योंकि इसमें लॉस है। ठीक है, तो गुड्स हम में क्या कर रहा था, गुड्स अगर आ रहा था, गुड्स आ रहा था तो मैं डेबिट कर रहा था, लेकिन यहाँ तो गुड्स चला गया, लेकिन इसमें चला गया ऑन फायर तो 5,000 रुपये। लेकिन कम क्या होगा, कम तो गुड्स होगा। अब यहाँ पे गुड्स लिख दूँ अगर मैं, गुड्स सेल है, गुड्स सेल करते जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं करके गुड्स कर दो केवल, क्योंकि सेल तो सेल होता है। तो हम गुड्स कर लेते हैं, यहाँ पे F3 कर लेते हैं और यहाँ गुड्स कर लेते हैं, गुड्स कर लेते हैं। ये एक तरह से आप एक्सपेंस ना माने, मैंने डिस्ट्रॉय ऑन फायर, इसको ऐसा ले सकते हैं हम, गुड्स में लेते हैं, क्योंकि ये हम क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस हुआ, लेकिन ये क्या एक्सपेंस हो गया 5,000 रुपये का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे फायर ले लेते हैं, फायर हो गई हज़ार्ड्स एक्सपेंस, और गुड्स हमारा चला गया, तो गुड्स को हम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको F3 कर लेंगे, फायर, फायर अकाउंट कर लेता हूँ, जबकि ये कोई फायर है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। आ गया, सेव कर दिया मैंने, फायर 5,000 रुपये, और यहाँ पे मैं कर दूंगा गुड्स डिस्ट्रॉय इन फायर 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ गुड्स कम करना है मेरे को, गुड्स डिस्ट्रॉय इन फायर, तो यहाँ मैं गुड्स में लूँगा, गुड्स को आप सेल में नहीं ले सकते, लेकिन गुड्स को तो कम करना है। जब हमने परचेज़ किया था तो परचेज लिखा था, परचेज किया था, आइटम में अगर करते तो आइटम वाइज करते, लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय इन फायर, फायर एक्सपेंस हो गया, फायर एक्सपेंस अकाउंट बना लेंगे, 5,000 रुपये आ गया। ठीक है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है, इसका गुड्स का। तो गुड्स को मैं कम कैसे करूँ, गुड्स आता है तो परचेज में कर देते हैं, गया तो सेल में कर देते हैं, सेल तो गया नहीं, ये गया है लॉस में, तो हम इसको गुड्स में ही लिखते हैं, गुड्स को लेते हैं, सेल के अंडर में लेते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप बना के, अब ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको F3 करते हैं, प्रोसेस। ठीक है, इसको हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाना है,
10,000 रुपये से और कैपिटल हो जाएगी कैश। ओके, क्योंकि हमने ड्राइंग कर लिया 10,000 रुपये कंपनी से, तो कैश तो चला गया। ड्राइंग कैपिटल है, कैपिटल ये कैपिटल ओपन कर दिया। ड्राइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने कैपिटल को 10,000 रुपये से कम कर दिया। डेबिट करते हैं क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी अगर डेबिट होगी तो लेस हो जाएगी और कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट होगी। ओके, अब समझ में आया, ये एंट्री बिल्कुल सही है। इस तरह से एंट्री होगी, माफ कीजिएगा। being right on the company for 10,000 ठीक है, इसे कर लेंगे और ये आपकी हो जाएगी F2। आइए, याद मैंने जो है आपकी जो है जून की पूरी एंट्री हो गई है। तो लेट अस सी कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है। आइए बाहर रखते हैं, मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ। F2 करते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस हमारा मिल रहा है 9,30,000, 9,30,000 बिल्कुल सही। आइए एक बार को कैश देख लेते हैं। कैश हमारा 88,000 रुपये का बचा हुआ है। एक बार खोल लेते हैं कैश को। देखिए कैश में देखिए 4 लाख रुपए कैपिटल आया था और फिर SBI बैंक से 1 लाख रुपए निकल गया, 3 लाख रुपए रह गया। फिर SBI बैंक में 20,000 रुपये आ गया, 3,20,000 हो गया। परचेज गुड 80,000 रुपये, 2,40,000 रह गया। गुड सेल कर दिए 50,000 रुपये से, 2,90,000 रह गया। कैरेज इनवार्ड हुआ सामान 5,000 रुपये दिए, हो गया। सैलरी अकाउंट सैलरी दी 12,000 रुपये की। रमेश से को पेड करे 1,05,000 रुपये। सोन से 30,000 रुपये लिए। फर्नीचर के लिए 30,000 रुपये दिए। ऑफिस रेंट के 15,000 रुपये दिए। कैरेज ऑन रोड के 3,000 रुपये। कमीशन रिसीव किया 5,000 रुपये का। इलेक्ट्रिसिटी के 4,000 रुपये दिए। परचेज गुड के 70,000 रुपये दिए। गुड्स सेल के 40,000 रुपये आए। राज को 1 लाख रुपये दिया। अमित से 55,000 रुपये आए। और इंश्योरेंस पेड की 6,000 रुपये की। वेजेस दिए 8,000 रुपये की। इंश्योरेंस पेड जो किया था वो डेबिट किया। सॉरी, इंश्योरेंस यहाँ पे पेड जो किया था वो क्रेडिट हो गया 6,000 रुपये। कैश देख रहे हैं ना, हाँ। और ये इंश्योरेंस पेड जो 3,000 रुपये डेबिट हो गया कैश से। ठीक है, 3,000 रुपये इंश्योरेंस पेड क्या है। ड्राइंग करी 10,000 रुपये की, वो आ गई। ठीक है, तो ये सारी एंट्री हुई आपकी बिल्कुल सही है। और क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिल रहा है तो हमारी एंट्रीज बिल्कुल सही है। बैंक को एक बार देख लेते हैं। SBI को, SBI बैंक में 2,80,000 रुपये डेबिट में है। देखिए कैपिटल थी अरुण कुमार की। अरुण कुमार ने से हमारे को प्राप्त हुआ था बैंक में 2 लाख रुपए मिल गया था। और उसके बाद 1 लाख रुपए और मिला कैश के तौर पे। उसके बाद 20,000 रुपये निकाल लिए गए बैंक से, तो 2,80,000 रुपये बच गए। ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस देख के आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बिल्कुल आपकी नॉलेज एनहेंस हुई होगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपकी हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।